ॐ श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और आदिदेव किसको कहते हैं। अधियज्ञा कथम कोवत्र देहे यस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले चा कथम गेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान वाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूत भावो द्वैकरो विसर्गा कर्म संगीताः। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से जाना जाता है। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषादिदेवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहे भृतांवर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले तथा सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्यमय पुरुष अधिदैव हैं। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं ही वासुदेव अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अंतकाले चा मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सा मद्भावं याति नास्यत्र संशयः। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोर्बुद्धि मामेव वश्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब में निरंतर मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योगेन युक्तेन चेतसा न्यान्यगामिनः परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविं पुराण मनुशासित रमणोरणीयां समनुरस्मरेद्या सर्वस्य दातारमचिंत रूपमादित्य वर्णः तमसः परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत रूप सूर्य के सदस्य नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भूर्वो मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सम तं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। वह भक्तियुक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी तरह से स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है।
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्य च मूर्ध्यात्मनात्मनः प्राणास्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यवहारान् मां स्मरन् या प्रयन्ति तजन्देहं स याति परमां गतिम्। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर मन को हृदय में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा से स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।